दोस्तों, हम पढ़ते हैं साइंस में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण, केमिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है। तो हम इसमें पहले समझना अम्ल क्या है। अम्ल एसिड, अम्ल क्या होता है। तो देखिए, अम्ल जैसे हम कुछ खाते हैं, समझते हैं कि अम्ल क्या है। पहले बेसिक बात समझते हैं, अम्ल के क्या क्या गुण होता है, बेसिक भौतिक गुण। तो अम्ल क्या, पहले हम बहुत चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद या तो खट्टा होता है, या तो मीठा होता है, या तो कड़वा होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह का हमको स्वाद देखने को मिलता है। तो अम्ल, अगर कोई वस्तु में अम्ल है तो वो कैसा रहेगा, उसका स्वाद कैसा लगेगा। और एक क्षारक है, एक क्या है, क्षारक है। दोनों के साथ में समझते हैं। तो देखिए, अम्ल है, कोई वस्तु हम खा रहे हैं, अगर उसका स्वाद खट्टापन है, कैसा है, खट्टापन, तो उसमें बोलेंगे कि उस वस्तु में क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अगर स्वाद में कैसा लग रहा है, खट्टा है, स्वाद कैसा है, खट्टा है, तो उस वस्तु में क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। लेकिन कुछ खाते हैं लेकिन उसका स्वाद कड़वा टाइप का है। कैसा टाइप का है, कड़वा टाइप का, तो उसको तब बोलेंगे कि उस वस्तु का क्षारक गुण है, उस वस्तु में क्षारक है। अगर स्वाद कड़वा है, कैसा है, कड़वा है, तो हम बोलेंगे क्या है, उस वस्तु में क्षारक का गुण है। तो ये भौतिक गुण है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। इसका क्या मतलब, अम्ल को जांच करने के लिए हम खा के चेक करेंगे कि अम्ल खट्टा होगा तो कहेंगे अम्ल है, अगर स्वाद कड़वा है तो बोलेंगे क्षारक है। एक तरीका भी होता है जिसको सूचक बोलते हैं। अम्ल और क्षारक को जांचने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं सूचक। तो सूचक नाम का एक वस्तु होता है, पदार्थ कह सकते हैं, जो अम्ल और क्षारक को क्या करता है, पहचानता है। जैसे हम एक लिटमस, अम्ल को जानने के लिए अभी हम जान गए कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा। तो क्या हम सब चीज़ खा के जांच करें कि कौन सा खट्टा है, कौन सा कड़वा है? नहीं। तो कुछ जांच करने के लिए पदार्थ आता है। क्या आता है, पदार्थ, उसको बोलते हैं सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचक। वो सूचक तीन प्रकार का होता है। लेकिन अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लिटमस। क्या लेते हैं, लिटमस। लिटमस लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस ये दो तरह का होता है। एक लाल लिटमस पेपर बनाया जाता है। एक लाल होता है, एक नीला होता है। लाल लिटमस और नीला लिटमस। लाल लिटमस और नीला लिटमस। अगर अम्ल को जांच करना है, नीला लिटमस में रखेंगे तो रंग बदल देगा, और क्षार को भी डालेंगे तो रंग बदल देगा। तो रंग क्या बदल जाएगा, तो देखिए, याद करते ट्रिक। अगर अम्ल है, अम्ल का ट्रिक याद है, अनिल, अनिल से याद रखते, अनिल, अनिल, अ से अम्ल, अ से अम्ल, ठीक है, अ से अम्ल। और ये जो नीला लिटमस में, नीला लिटमस का रंग बदल कर लाल कर देगा। नी से नीला लिटमस, नीला लिटमस को रंग चेंज कर देगा। क्या कर देगा, रंग बदल देगा। रंग बदल के क्या कर देगा, लाल लिटमस कर देगा। क्या कर देगा, लाल लिटमस कर देगा, लाल रंग कर देता है। तो अम्ल है जो नीला लिटमस के रंग को कैसे बदल देता है, लाल रंग में परिवर्तन कर देता है। तो बोलेंगे कि उसका, तो बोलेंगे कि वो क्या है, उसमें अम्ल है। क्या है, अम्ल है। इसका अपोजिट, अगर देखिए, ये नीला लिटमस को कैसा रंग बदल दिया, लाल में। अगर इसका उल्टा क्षारक को पहचानना है, तो जो ये लाल लिटमस है, इसमें जैसे क्षारक डालेंगे तो इसका रंग बदलकर नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये लाल लिटमस को कैसा कर देता है, रंग बदलकर नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो अम्ल और क्षारक, बेसिक बात हम समझे कि क्या होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है और इसका क्षारक कैसा होता है, कड़वा होता है। लिटमस क्या होता है,
अम्ल और क्षारक को जांच करने वाला पदार्थ है, उसको सूचक बोल सकते हैं। लिटमस एक लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये पेपर बनाया जाता है उसके, तो एक लाल लिटमस बनाते हैं, एक नीला लिटमस बनाता है। अब इसको जांच करने के लिए अम्ल और क्षारक जांच करने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए लाल लिटमस है, लाल लिटमस में जैसे हम अम्ल डालें, जैसे लाल लिटमस और नीला लिटमस, इसके लिए ट्रिक अनिल है। अभी बच्चा भूल जाता है तो अ से अम्ल याद रखिएगा, और नीला लिटमस में जैसे डालेंगे तो नीला लिटमस का रंग क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो अनिल एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो अम्ल है जो नीला लिटमस का रंग कैसे कर देता है, लाल रंग में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है, लाल रंग में परिवर्तन कर देता है। और क्षारक क्या कर देगा, लाल लिटमस को नीला रंग में क्या कर देता है, परिवर्तन करता है। तो एक गुण होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु में अम्ल है या क्षारक है, तो उसको जांच करने के लिए एक सूचक होता है। क्या होता है, सूचक होता है, उसको बोलते हैं सूचक, जो रंग परिवर्तन करके बताता है कि अम्ल है कि क्षारीय। तो अम्ल और क्षारक के इसका गुण देख लिए, क्या देख लिए, गुण देख लिए। थोड़ा सा हम एक भाषा में लिख देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जैसे इमली खाते हैं, इमली का स्वाद कैसे रहता है, खट्टा रहता है ना, तो इसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कौन अम्ल पाया जाता है, आगे पढ़ेंगे। टाइटेनिक अम्ल रहता है, जैसे इमली, नींबू, इस सब का स्वाद कैसे रहता है, खट्टा रहता है, तो इसमें अम्ल पाया जाता है। अब देखिए क्षारक के बारे में, क्षारक का स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। इसका उदाहरण देखिए तो जैसे में सामुन, सामुन क्षारक का उदाहरण है। बेकिंग सोडा, हाँ रख दीजिए, बेकिंग सोडा, हाँ सामुन, बेकिंग सोडा इस क्षारक का क्या उदाहरण है। और बहुत सारे उदाहरण, इमली, दही, इस सब का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का। और दूसरा चीज क्या देखें, अभी जो अम्ल होता है, जैसे अनिल देखें, अनिल अम्ल है जो यह क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये याद रखिएगा ट्रिक। अनिल यह अम्ल है जो क्या कर देता है, नीले लिटमस को कैसे कर देता है, लाल रंग के कर देता है। कैसे कर देता है, लाल रंग कर देता है, लाल रंग कर देता है। और इसका उल्टा, ये लाल लिटमस को नीला रंग कर देगा। क्या कर देगा, नीला रंग कर देगा। तो ये क्षारक है, यह लाल लिटमस को नीला रंग कर देता है, ठीक है। क्या करता है, यह लाल लिटमस को क्या करता है, नीला रंग को कर देता है। तो अब हम ये बेसिक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो अम्ल और क्षारक हम बेसिक बात जाने। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। अब हम समझते हैं कि अम्ल और क्षारक जांचने के लिए कौन सा पदार्थ होता है, उसको सूचक बोलते हैं। सूचक 3 तरह का होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिए, चलिए। इसको सूचक भी बोलते हैं या अम्ल क्षारक सूचक बोलते हैं। सूचक या अम्ल क्षारक सूचक बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब सूचक या इसको कभी कभी अम्ल क्षारक सूचक बोलते हैं। क्या होता है, ये क्या होता है, अम्ल और क्षारक को जांच करने वाला पदार्थ होता है कि अम्ल है, उस पदार्थ में अम्ल है कि क्षारक है। ये
संकेत करता है, सूचक करता है, तो इसी को बोलते हैं सूचक। एक जैसे अभी लिटमस को देखे थे ना, अमल को क्या कर देता था, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता, लाल कर देता था। तो इसका प्रकार होता है, ये 3 तरह का प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, और दूसरा कृत्रिमिक सूचक होता है। मानव बना के उसका उपयोग अमल क्षारक में जाता है। एक होता है गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिमिक सूचक और गंधकीय सूचक। इसका उदाहरण देखिए, इसका में क्या क्या होता है। जैसे में अभी लिटमस देखे, क्या पढ़े थे, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है। और इसका बहुत सारे उदाहरण प्राकृतिक में, ठीक है। जो तो सूचक 3 तरह का होता है, एक प्राकृतिक सूचक, कृत्रिमिक सूचक, या दूसरा को संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं इसके, गंधकीय सूचक, 3 तरह का। तो देखिए प्राकृतिक सूचक में किसको उपयोग करते हैं, लिटमस को, हल्दी का, लाल पत्ता को भी, हाइड्रेंजिया, प्यूटेनिया, जेरानियम और फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, उड़हुल, जैसे में उड़हुल का भी प्राकृतिक सूचक में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसका नाम याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल में आता है कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा नहीं है, कौन सा संश्लेषित सूचक है, कौन सा नहीं है, कौन सा गंधकीय सूचक है। जैसे कि संश्लेषित सूचक में उदाहरण मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, ये 2 उदाहरण याद रखें। गंधकीय सूचक में 3 उदाहरण रखिए, जैसे कि वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये सूचक है। ये सब इससे क्या जांच करते हैं, अम्ल और क्षारक को क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो पहले सूचक की परिभाषा लिख लीजिए। सूचक क्या होता है, वही पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षारक को क्या करते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं, उस गुण को, अम्ल या क्षारक को क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसमें क्या होता है, सूचक वो पदार्थ होते हैं जो उसको क्या करते हैं, रंग बदल जाता है। क्या होता है, रंग बदल जाता है। तो इससे पता हो जाता है कि उसमें क्या है, अम्ल है, क्षारक है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, सूचक, या इसको बोलते हैं अम्ल क्षारक सूचक बोलते हैं। वे पदार्थ दर्शाता है उसे सूचक कहते हैं। तो वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा विलयन की अम्लता या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है उसे सूचक कहते हैं। तो सूचक की परिभाषा एग्जाम में आता है, तो याद रखिए। वे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा विलयन की अम्लता या क्षारीयता के प्रकृति को क्या करता है, दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। और ये 3 सूचक फिर अगला दिन हम वीडियो देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सूचक हम समझ गए। सूचक क्या करता है, अम्ल और क्षार को जांच करते, कैसे, तो रंग में बदल देता है। जैसे लिटमस को देखे थे उसी तरह सबको देखेंगे, ठीक है, रंग बदलता है। तो आज भर के इतना ही, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। थैंक यू, जय हिंद।